आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूँ जिस घटना से आप बहुत कुछ सीखेंगे। एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए पारिवारिक घटना, पारिवारिक कहानी है, जिस कहानी से आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि जो भविष्य में गलती करने वाले हैं, उस गलती को नहीं कर पाएंगे। और रही बात कि परिवार की, तो मैं किसी परिवार को तोड़ने या जोड़ने का कोई काम नहीं करता हूँ। बस ये है कि मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। जो महिलाएं कहीं ना कहीं अपने पति से अलग हैं, मैं उनको जोड़ने का काम करता हूँ कि वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को, सच्चाई को सुने, समझें कि क्या एक दृष्टिकोण रहता है समाज का जब आप किसी पति के ऊपर या किसी परिवार को झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं। अब ऐसी परिस्थिति क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक जो कहानी है, उस कहानी से आप समझिए कि आज से 25 साल पहले दो व्यक्ति की शादी हुई, पति पत्नी बने, और पति पत्नी बनने के बाद वो लगभग 5 साल एक दूसरे के साथ रहे, जिस दौरान उनके 3 बच्चे हो गए। और 3 बच्चे होने के बाद, जिनमें 2 लड़के और एक लड़की, 5 साल साथ बिताए। 5 साल साथ बिताने के बाद पत्नी को अचानक से पति के अंदर कमी लगने लगी कि पति जो है वो दारू पीता है, पति मारता पीटता है, और पति अत्याचार करता है, घरेलू हिंसा करता है। ये शिकायत उसको आई, और ये शिकायत उसने महिला थाने और कोर्ट में, पारिवारिक परामर्श केंद्र में, तमाम जगह उसने शिकायत कर दी कि मेरा पति दारू पीता है, मुझे मारता पीटता है, मेरे साथ घरेलू हिंसा करता है और मुझे दहेज मांगता है। ये शिकायतें तमाम करने के बाद जो है परिवार टूट गया, बिखर गया। मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार अगर आपका परिवार बन गया है और इसको तोड़ना है आपको, तो शिकायत कर दीजिए, कहीं ना कहीं अपने आप टूट जाएगा। लगातार ये चीज़ें हुई, दहेज का मुकदमा हो गया, पति के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा हो गया, मेंटेनेंस का मुकदमा डाल दिया, तमाम मुकदमे डाल दिए गए। वो इंसान लड़ता रहा, लड़ने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं बात फैसले पाई। फैसले पर आने के बाद बात ये आई कि पति जो है वो बच्चों को रख लेगा, बेटों को रख लेगा, और माँ जो है वो अपनी बेटी को रख लेगी। तो इस तरीके से अलग हो गए। और जो माता पिता थे, ये देखा उसने कि भाई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिन्होंने माता पिता ने कहीं ना कहीं उनको, उस लड़की को सपोर्ट किया कि तुम मुकदमे कर दो, वो माता पिता जो है अपनी बेटी को अपने घर ले आए। ये चीज़ें चलती रहीं। आज उनकी उम्र जो है, पति की उम्र 50-55 साल हो गई और महिला की उम्र 50 साल हो गई। अब दोनों के जो बच्चे थे, जो 2 बेटे और एक बेटी थी, वो तीनों बच्चे जो है जवान हो चुके हैं। बेटों ने अपनी शादी कर ली है, मतलब पिता ने शादी कर दी बेटों की। आराम से पिता जो है अपने बहू में और बेटों में सही से रह रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अपने खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस महिला के पास बेटी थी, वो महिला की क्या हालत हो गई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से क्या जो घटनाएं हैं वो घटित होती चली गई। जो लड़की अपने मायके में रह रही है, वो मायके में रहते रहते कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि देखो, भाई हैं उसके, अब भाइयों की शादी होगी, शादी होने के बाद जो बहुएं आएंगी, तो वो हो सकता है कि नंद को प्यार करें या फिर ना करें, या गलत व्यवहार करें या ना करें, या कच्चा करें, सही करें, कैसा करें, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसी प्रकार से जब ये बहनें जो हैं, जो भाभियाँ जो हैं, जब उसकी लगातार पता लगी कि नंद तो यहीं रहेगी, इसी घर में रहेगी, इसी घर में हिस्सा लेगी, तो ये चीज़ें लेकर थोड़े बहुत झगड़े होने लगे। थोड़े बहुत झगड़े इतने बढ़ गए कि उस मतलब भाई और भाभी जो है अपनी ही बहन के साथ, सगी बहन के साथ मार पिटाई करने शुरू कर दिया। अब ये मार पिटाई सहते सहते कब तक सहे वो, क्योंकि वहां पे सहा उसने, तो उसने मुकदमे कर दिए अपने पति के ऊपर। अब ये मायके मार के भाइयों के साथ सह रही है मार पिटाई, तो ये इसने पति भाइयों के ऊपर और भाभियों के ऊपर भी मुकदमा कर दिया। एक मार पिटाई का मुकदमा कर दिया और एक बंटवारे कर दिया कि मुझे इस घर में इतना हिस्सा मुझे दिया जाए। अब कानून के अगर अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उस बेटी का हक बनता है, क्योंकि वो माता पिता की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है। अब पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी का, बहू का, परिवार का जो है वो कानून के अनुसार बराबर का हिस्सा बनता है। तो जब उसने अपने भाइयों पर मुकदमा कर दिया, अपने भाभियों के ऊपर मुकदमा कर दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट में आया, और सेटलमेंट में आकर पता लगा कि उसको आधा घर देना पड़ेगा, मतलब जो हिस्सा में घर है उसको वो देना पड़ा। अब आप सोच कर देखिए कि इस परिवार में इस महिला ने, जिसने मुकदमे किए, इसमें कानूनी रूप से अगर देखा जाए, लड़ाई झगड़ा होता रहा, तो कानून कहीं ना कहीं महिला के फेवर में था, तो वो कहीं ना कहीं उसको उस घर में से भी हिस्सा मिल गया। उधर से अगर पति है, पति के ऊपर से जो मुकदमा था मेंटेनेंस वगैरह का, वो भी कहीं ना मिला होगा, पैसा भी कहीं ना कहीं कुछ मिला होगा। अब ऐसी चीजें जब सामने आई हैं,
तो आप ये देख कर सोच कर देखिए कि इस परिवार को, इस व्यक्ति से, जो महिला है, उससे इस मायके को क्या फायदा हुआ। जिन माता पिता ने अपनी बेटी का दुख दर्द समझते हुए उस पति से अलग करके अपने मायके में, अपने घर ले आए, यानी कि उसको मायके में लाकर रख लिया, और लंबा समय बीत गया, आज उस महिला की ये हालत है कि वो अपना घर चलाती है, अपना बेटी और माँ बेटी अलग रहते हैं, ना उनको भाई से मतलब कुछ भी। आज पिता है नहीं और माँ भी शायद होगी नहीं, लेकिन माँ बताया नहीं था इस तरीके की माँ है, लेकिन आज माता पिता उसके हैं नहीं, भाई है, भाभी है। तो आज वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी जो है कमरे तक ही सीमित है, क्योंकि उसको थोड़ा सा हिस्सा मिला है उस घर में, और उस घर में ही अपना वो जीवन बसर कर रही है। किस तरीके से अपना कहीं ना कहीं किसी घर में खाना बनाकर, किसी के बर्तन साफ करके, इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। और साथ में लड़की है, लड़की भी ना लड़की को अच्छे से पढ़ा पाई वो, और ना अपना जीवन ठीक कर पाई। अब इस कहानी से आप सोच कर देखिए कि जिस पिता ने अपनी बेटी को एक पति से अलग कर लिया, अलग ला के अपने मायके में, अपने घर ला कर रख लिया, तो उसने अच्छा किया या गलत किया। उसने इस समस्या को और ज़्यादा बड़ा कर दिया। एक पिता होते हैं, अपनी बेटी को हालांकि प्यार करो, सब कुछ करो, लेकिन शादी के बाद उसको प्यार कम कर दो, उसको उसी व्यक्ति के हवाले कर दो जिसका आपने कन्यादान कर दिया है, जिसको आपने दान दे दिया है। बेटी दान देने की चीज़ है, दान दिया जाता है, तो वो दान आपने जो दिया है उससे वापस मत लो, वरना समस्या ऐसी ही रहेगी घर में कि वो आपके घर में भी कलेश करना पैदा कर देगी। और उस महिला ने जिसने अपने भाइयों पे मुकदमा कर दिया, अपने भाभी पे मुकदमा कर दिया, आप सोच कर देखिए, कानूनी रूप से तुम सशक्त हो, कानूनी रूप से तुम ताकतवर हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हर जगह कानून डाल दोगे। आज वो पति की भी नहीं रही, आज वो अपने बेटों की भी नहीं रही, आज वो अपने भाइयों की भी नहीं रही, भाभीयों की भी नहीं रही। कहीं ना कहीं चीज़ें, संपत्ति आ गई, हक कि मेरा हक है, संपत्ति पे हक है, और कानूनी रूप से मेरा मेंटेनेंस पे हक है, मेरा दहेज मुझे मांगा फिर 5 साल बाद कौन कहाँ किससे दहेज मांग रहा है। अगर वो शराबी है, जुहारी है, तो 5 साल पहले नहीं था शराबी जुहारी। 5 साल बाद 3-3 बच्चे पैदा करने के बाद तुम्हारा पति जुहारी शराबी हो गया, और अगर हो भी गया तो अब तुम्हारा वापसी लौटने का क्या मतलब है। 3 बच्चे करने के बाद मायके में रहना, उन बच्चों की कितना मतलब लॉस कर दिया। सोच कर देखिए ना, कि एक बेटी की जिंदगी खराब कर दी, ना वो बेटी को अच्छे से पढ़ा पाएगी, ना अच्छे से रख पाएगी, और ना ही वो पिता का प्रेम, प्यार, दुलार सब कुछ नहीं दे पाएगी। वो ना ही तो भाइयों की हो पाई, आज भाई भी उससे खफा है। जिस पर तुम मुकदमा कर दोगे वो तुम्हारा सगा रहेगा क्या। तुम्हारा कितना भी सगा हो, पति हो, भाई हो, पिता हो, कोई भी हो, जिस पर तुमने मुकदमा कर दिया वो तुम्हारा अपना नहीं रहेगा। मुकदमा का मतलब ये है दुश्मनी। आप उस व्यक्ति से कोई, आपके प्रति कोई लगाव है ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो है, आप समझ कर देखिए कि इस तरीके का अधिकार, अगर आप लड़की को, बेटी को, अगर आप पिता हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी बेटी को मायके में लाकर रख लोगे तो आप कब तक जिंदा रहोगे। कभी तो अब उसको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा ना, या कभी तो अपनी बात रखनी पड़ेगी उसको भी घर में रहने के लिए जगह चाहिए। तो तुम्हारे घर में अगर वो रहेगी तो कल को तुम्हारे घर में अधिकारों मांगेगी, कानून उसके फेवर में है। अगर बेटी उसके पास, बेटी तुम अपने पास रखोगे तो तुम्हारे बच्चों में प्रॉपर्टी वो डिवाइड होगी, फिर वो बेटी नहीं है, वो भाई होगा, भाई बनकर रहेगा एक। अगर 2 बेटे हैं आपके, तो तीसरी बेटी अगर आपके घर में आगे मायके में रहने लगी और पति ने छोड़ दिया उसने, तो फिर वो तीसरी बेटी नहीं है, फिर वो तीसरा बेटा है आपका। वो प्रॉपर्टी में बराबर हक लेने का हक रखता है, अधिकार लगता है प्रॉपर्टी लेने का। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि अगर आप अपनी बेटी आपने शादी कर दी, तो आपका मतलब क्या है, ये उसको वापस लाने का नहीं है, आप वहीं छोड़ दो उसको। अगर यही जो मैंने कहानी बताई आप में, इसी कहानी में अगर वो बाप, पिता अपनी बेटी को कहता है, बेटा हमने तुम्हारा शादी कर दी है, अब तुम्हें जैसा रहना है, जैसा तुम्हारा नसीब है, ये हमने नहीं लिखा है, भगवान ने किसी न किसी प्रकार से आपका नसीब लिखा हुआ है, जिससे जैसा भी है अब यही आदमी है। 3 बच्चे हो गए आपके पास में, अब यहीं रहना होगा, जियो मरो, खाओ पियो, मत खाओ, जो करना है करो, लेकिन तुम्हें यहीं रहना होगा। अगर इतनी कठोर लाइन अगर अपनी बेटी से वो उसी टाइम पर कह देता एक पिता, तब आज इतने जीवन खराब ना होते। 2 बेटे हैं, उनको माँ का प्रेम नहीं मिला, एक पति है उसको पत्नी का प्रेम नहीं मिला, एक बेटी है उसको माँ का प्रेम मिला लेकिन पिता का प्रेम नहीं मिला, भाइयों का प्रेम नहीं मिला। मामा है, आज मामा भी कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं गलत नज़रों से देखते हैं कि भाई ये हमारी ये संपत्ति ले रही है, या बहन है, भाई भाभियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं चीजें हैं। आप समझ कर देखिए कि रिश्ते कहाँ छिन्न भिन्न हो रहे हैं, सब एक दूसरे के प्रति खिलाफ रिश्ते खड़े कर दिए, दुश्मन खड़े कर दिए। किस वजह से? सिर्फ हक लेने की वजह से। तो ऐसी महिला के लिए सोचकर देखिए कौन शरण देगा, कौन ये कहेगा कि भाई हमारी आके प्रॉपर्टी में वो बराबरी का हिस्सा ले ले, कोई नहीं चाहेगा।
जब तक आप तुम्हारे माता पिता हैं, ये मैं सीख बता रहा हूँ आपके लिए, जब तक आपके माता पिता हैं तब तक आपको लग रहा है कि हाँ मेरा मायका मेरा है। ये माता पिता जिस दिन साथ छोड़ देंगे ना, उस दिन तुम्हारे सगे भाई सगे भाभियां तुम्हारी तुम्हारी मट्टी खराब कर देंगे। जिस जिस पति को तुम आज कोस रही हो ना कि मेरा पति ऐसा करता है वैसा करता है, जो तुम कह रही हो कि जैसा करता है वैसा करता है, वही तुम्हारी कल को तुम्हारे भाई करेंगे तुम्हारे साथ में, तुम्हारी भाभियां करेंगे तुम्हारे साथ में, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मेरा पति ठीक था, जैसे भी था, बुरा है भला है अच्छा है, मेरा पति अच्छा है। शादी होने के बाद आपका एकमात्र स्थान सिर्फ ससुराल ही है। मायका तो आप टेम्पररी आएंगे, मायका तो आपका रिश्तेदारी में बदल जाता है फिर वो। इसलिए मैं कहता हूं अपने पति से बना के रखो, वही सर्वोत्तम है, जीवन के अंतिम पड़ाव तक तुम्हारा साथ देगा। और अगर आज तुम्हें दुख है परेशानी है तो उसके ऊपर मुकदमा करके किसी और से जलील मत करवाओ, और ना ही उसको मुकदमा करा के उसको और उसके परिवार को परेशान करो। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा सब कुछ मिलेगी कि हाँ गलती हमारी थी। आजकल की जो महिलाएं हैं जो झूठे मुकदमा करके कोर्ट आ रही हैं ना, उन महिलाओं का भविष्य बहुत ही खराब होने वाला है। अंधकार में वो शादी एक के बाद दूसरी कर लें, दूसरी बात तीसरी कर लें, कहीं नहीं मिलेगा उनको सुख। क्योंकि हर पुरुष ये चाहता है कि मेरी पत्नी सिर्फ मेरी बनकर रहे। कोई नहीं चाहता कि मेरी पत्नी, मैं अपनी पत्नी को छोड़ूं। घर में रहेगी तो खाएगी, घर की साफ सफाई करेगी, मेरा देखभाल करेगी, सही से परिवार चलेगा। लेकिन वही औरत जो घर में आकर कलह कर ले, मुकदमे कर दे और अपनी दादागिरी दिखाए, अपनी घमंडगिरी दिखाए, तो फिर वो पति जो है वो उसको त्याग देता है। फिर वो सोचता है कि तुम अपने मायके में रहो, इससे बढ़िया, इस कलह का कलेश से बढ़िया है कि मैं अकेले रह लूंगा, और तुम्हारे फेवर में कानून है तो तुम कानून से जो चाहे वो करवा लेना, फांसी होगी तो वो भी झेल लेंगे, ऐसा पुरुष बोल देता है। लेकिन उस महिला को फिर वो अपने पास बुलाता नहीं है। तो मैं आपको ये इस वीडियो से, इस कहानी से ये सीखिए कि कानून जिस रिश्ते में आ गई ना, वो रिश्ता खत्म होने वाला है। जबरदस्ती किसी के भी ऊपर अधिकार नहीं जता सकते। हाँ, प्रेम भाव से आप किसी को भी अपना कर सकते हो, प्रेम भाव से किसी को भी, कहते ना, अगर सोच कर देखिए, फॉर एग्जांपल दोस्ती है आपकी, तो दोस्ती कोई पेट से तो आती नहीं है, ना पिता का रिश्तेदार, ना माँ का रिश्तेदार, ना किसी और का रिश्तेदार। दोस्ती किससे है? प्रेम से है। प्रेम का भाव है जिसमें दोस्त दोस्त को जान तक दे देता है। ऐसे ही पति पत्नी दोनों दोस्त हैं। अगर दोस्त दगाबाजी करेगा, दोस्त धोखेबाजी करेगा, तो फिर उस दोस्त से दोस्ती नहीं रहेगी। इसीलिए अपने पति को ही सर्वोत्तम मानिए। पति सब कुछ है इस धरती पर, हर रिश्ता निभा सकता है। अगर तुम्हारे पिता नहीं है तो पिता का प्रेम वो दे सकता है, माँ नहीं है तो माँ का प्रेम वो दे सकता है, तुम्हारे लिए सारी खुशियां वो दे सकता है, अपनी धन संपत्ति सब कुछ तुम्हारे नाम करवा सकता है वो। लेकिन तुम अपने भाई से करवा कर देखना जरा। कुछ है भी भाई जो कर भी देंगे, लेकिन जब उनकी भाभी नहीं है तब तक, जब उनकी पत्नी नहीं है तब तक। जब पत्नी आ जाएगी ना तो बराबर का हिस्सा कहने लगेगी ये कौन है, इसे मैं कह दूं। तमाम लड़ाई झगड़े खड़े हो जाते हैं। परिवार को समझिए, और पति पर मुकदमा लगवाने से पहले, झूठ लगाने से पहले, झूठे मुकदमे लगाने से पहले अपना भविष्य देखिए कि मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। क्या जीवन भर कोर्ट कचहरी करते रहोगे? एक समय सीमा होती है, जो समय सीमा तुम पार कर दोगे फिर कोर्ट कचहरी करने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर सारे मुकदमों का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ इतना ही रहेगा कि तुम किसी की पत्नी हो और तुम अलग हो, बस इतना ही रहेगा। और आज के टाइम में हर समाज समझता है कि अगर पत्नी घर पर रह रही है, अकेली रह रही है, तो वो कहीं ना कुछ अपना जुगाड़ ढूंढती रहती है। ये मैं नहीं, समाज कहता है ऐसा। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन बस इतना समझिए कि अगर आपका पति है तो उससे लड़ने की जगह उसको प्रेम करिए। तुम सारे रिश्ते, मैं कहता हूं अगर तुम पति से जीत जाओगी तो मैं कहता हूं सारे रिश्ते हार जाओगे तुम। और जिस दिन पति से हार जाओगी उस दिन सारे रिश्ते जीत जाओगी। तो जीतने के प्रयास मत करिए, हारने का प्रयास करिए। हारते जाओगे, जीवन भर रिश्ता बनता रहेगा, कायम होता रहेगा। और जिस दिन तुमने जीतने का प्रयास कर लिया तो तुम सब कुछ जीतने के बाद भी तुम हार जाओगी। ये बातें हैं कुछ जो समझिए, समझना समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बाकी आपकी इच्छा है। मेरा एक उद्देश्य था कि आपको परिवार बसाएं आप, बाकी आपकी इच्छा है, जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं।